Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Today I am going to teach you your computer chapter Introduction to Computers. In this chapter I explain about computer and what is computer, their characteristics and advantages and disadvantages. So your first topic is Introduction to Computer. Now let's start. Many people believe that knowing how to use a computer is one of the basic skills needed to succeed in the workplace. बहुत सारे लोगों का क्या मानना है कि कंप्यूटर को यूज़ करने से पहले हमें कंप्यूटर को जानना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर को जानने से क्या होता है, हम जिस भी जगह काम करते हैं हमें अपने उस काम में क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर आपका हर जगह इस्तेमाल होता है, तो कंप्यूटर को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर से हमारे जो भी काम हैं वो आपके विद इन अ सेकेंड और विद इन अ मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्या मानना है, कंप्यूटर को इस्तेमाल करने से पहले हमें कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में जानना चाहिए। In order to use the computer, it is necessary to understand how the computer works. कंप्यूटर को यूज़ करने से पहले मतलब इस्तेमाल करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है हम ये जानें। As you can see in the picture, I have taken a computer picture for you. Like it's keyboard, ये कीबोर्ड है, माउस ये आपका माउस है, CPU ये आपका CPU है, और ये आपकी क्या है, कंप्यूटर की स्क्रीन, इट्स कॉल्ड मॉनिटर। कंप्यूटर की जो टीवी लाइक स्क्रीन होती है, जो टीवी के जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन है, इसे हम क्या कहते हैं, मॉनिटर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डाटा। कंप्यूटर क्या है? आपका वो बिजली वाला यंत्र है जो क्या करता है, आपके डेटा को एक्सेप्ट करता है। आप जो भी उसमें डेटा डालते हो उसको वो एक्सेप्ट करता है। परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन दैट डाटा, और उस डेटा पे वो आपका क्या करता है, अपनी परफॉर्मेंस शो करता है। प्रेजेंट्स द रिजल्ट्स, आपको आपके डेटा पे क्या करता है, रिजल्ट प्रेजेंट करता है, आपको रिजल्ट दिखाता है। एंड स्टोर्स द डाटा और रिजल्ट्स एज नीडेड एंड गिव यू डिजायर्ड रिजल्ट। आप कंप्यूटर में जो भी डेटा डालते हो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है, फिर उसमें क्या करता है, अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है, उसमें काम करता है वो। उसके बाद वो जो आपका डेटा है उसमें आपका जो भी वर्क था उसे परफॉर्म करने के बाद कंप्यूटर आपको क्या शो करता है, उसमें अपना रिज़ल्ट शो करता है। और फिर उस रिज़ल्ट को, उस डेटा को कंप्यूटर क्या करता है, अपने में स्टोर कर देता है ताकि वो आपके बाद में काम आ सके। और वो आपको क्या देता है, आपकी इच्छा अनुसार आपको क्या देता है, रिज़ल्ट देता है। इट परफॉर्म 4 प्राइमरी ऑपरेशंस आर। कंप्यूटर आपके 4 प्राइमरी ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। फर्स्ट इज इनपुट। इनपुट मीन्स एंटरिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर। आप कंप्यूटर में जो भी डेटा डालते हो, जो कुछ भी डालते हो, वो क्या होता है, आपका इनपुट मेथड। सेकेंड इज प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन द डेटा। आप उसमें जो डेटा डालते हो कंप्यूटर में, उसमें जो वो परफॉर्म करता है अपना ऑपरेशन, वो आपके किसके अंडर आता है, प्रोसेसिंग के अंडर आता है। नेक्स्ट इज आउटपुट। आउटपुट मीन्स प्रेजेंटिंग द रिजल्ट्स। आपके डेटा में वो जो आपको रिजल्ट प्रेजेंट करता है, इट्स कम अंडर आउटपुट, वो आपके आउटपुट के अंदर आता है। लास्ट इज स्टोरेज।
स्टोरेज मीन्स सेविंग डेटा और आउटपुट फॉर फ्यूचर यूज़। आपका जो डेटा उसने सेव कर लिया होता है उसे क्या बोलते हैं? स्टोरेज बोलते हैं। आपका डेटा जो सेव हो गया है वो आपके बाद में कब काम आता है? फ्यूचर में। आप जब भी चाहो कंप्यूटर से अपने उस डेटा को ओपन कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। क्लियर? तो ये थे आपके कंप्यूटर के 4 प्राइमरी ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या कुछ खास विशेषताएं। नंबर 1 इज स्पीड। कंप्यूटर इज वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट device. It can process millions and millions of instructions within second. कंप्यूटर की जो स्पीड है मतलब जो तेज़ी है वो क्या है? बहुत तेज़ है। कंप्यूटर आपकी बहुत फास्ट मशीन होती है और वो आपका कोई भी काम कैसे कर देता है? विद इन अ सेकेंड और विद इन अ मिनट। कंप्यूटर आपकी ऐसी फास्ट मशीन है, जो भी आप उसमें डेटा डालोगे उसको वो आपको फटाफट से करके दे देता है। सेकेंड इज एक्यूरेसी। कंप्यूटर रिजल्ट्स आर हाईली एक्यूरेट। कंप्यूटर से आपको जो भी आउटकम मिलता है, कंप्यूटर में आपने जो भी डेटा डाला है उसका जो रिजल्ट होता है, जो आपको दिखता है वो हमेशा क्या होता है? ज़्यादातर सही होता है। थर्ड इज मेमोरी। कंप्यूटर्स हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी टू होल्ड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जो याद रखने की क्या होती है? शक्ति होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। कंप्यूटर में आप कितना भी डेटा डाल सकते हो, कितनी भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। क्लियर? नाउ लास्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेजेस का मतलब क्या होती है? वो किस लिए अच्छा है, उसकी कुछ खास बातें। और डिसएडवांटेजेस का मतलब उसमें क्या बुराइयां हैं। हर चीज़ की कोई अच्छी और बुरी बात तो होती है, तो ऐसे कंप्यूटर में भी क्या है? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। कंप्यूटर की कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें। फर्स्ट इज इट मेक्स आवर वर्क ईजियर, फास्टर एंड एक्यूरेट। कंप्यूटर जो आपकी मशीन है उसने हमारे काम को बहुत ही आसान, तेज़ और बिल्कुल सही बना दिया है। इट सेव्स आवर कॉस्ट एंड टाइम वाइल कलेक्टिंग, मैनिपुलेटिंग एंड स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर ने क्या कर दिया है? हमारा पैसा और समय दोनों बचा दिया है, जो हम किस में वेस्ट करते थे? किसी भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, है ना? अगर आप कंप्यूटर नहीं होता तो आपको किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है। तो लेकिन अब कंप्यूटर में क्या है? आपका समय भी बच जाता है और आपका पैसा भी बच जाता है। कि कंप्यूटर में क्या होता है? आप कोई भी काम को फटाफट से डालकर और उसको सेव कर सकते हो, उसको अरेंज कर सकते हो। लास्ट इज इट हेल्प्स इन वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन। और कंप्यूटर में क्या है? आप संसार में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। कंप्यूटर के थ्रू आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कहीं भी बात कर सकते हो। तो ये थी इसकी एडवांटेजेस, इसकी कुछ विशेषताएं जो आपके लिए अच्छी हैं। सेकेंड इज डिसएडवांटेजेस। अब इसमें कुछ खामियां भी होंगी कंप्यूटर में। इट इज़ हार्मफुल टू हेल्थ। इट इफेक्ट्स आईसाइट एंड बैकबोन्स इफ़ यू वर्क टू लॉन्ग। कंप्यूटर में ज़्यादा काम करने से आपकी आँखों में असर पड़ता है और आपकी बैकबोन्स में भी। ज़्यादा देर तक अगर आप कंप्यूटर में एक ही जगह बैठे हुए हो तो कंप्यूटर को नॉन स्टॉप देखने से और एक ही जगह बैठने से आपकी आइज़ में और आपके बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। इट क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसे आपका सारा काम कंप्यूटर में होता है तो इससे कई लोग क्या हो गए हैं? बेरोज़गार हो गए हैं। क्योंकि आपका जो भी रिकॉर्ड है अब कंप्यूटर में सेव हो जाता है। तो जो हाथ से लिखने वाला काम होता था लोगों का वो अब बंद हो गया है। तो ज़्यादातर जो आपका काम है, चाहे वो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हो, स्कूल हो, ऑफिसेस हो, हॉस्पिटल्स हो, हर जगह कंप्यूटर आपका इस्तेमाल होता है। तो जो भी रिकॉर्ड है वो आपके कंप्यूटर में सेव होते हैं। एंड लास्ट इज इट मेक्स पीपल डम एंड डल। कंप्यूटर के आने से लोग क्या हो गए? थोड़े से
डल हो गए हैं, थोड़े से डम्ब हो गए हैं, क्योंकि अब कंप्यूटर से क्या है, अब लोगों को अगर कुछ जानना है तो फटाफट से कंप्यूटर खोलते हैं, उसमें नेट खोलते हैं और फटाफट से अपना कुछ भी सर्च कर लेते हैं। इसलिए अब लोग थोड़े से क्या हो गए हैं, आलसी भी हो गए हैं। पहले लोग कितने फुर्तीले होते थे अपना काम फटाफट से करने के लिए, लेकिन अब कंप्यूटर आ गया है तो डेटा उस पर फीड कर देते हैं, इसलिए लोग थोड़े से क्या हो गए, डल हो गए हैं। So this is your chapter, Introduction to Computers. In this chapter I explain what is computer, what are their characteristics and advantages and disadvantages. So I hope you like this video and you understand the chapter, Introduction to Computers. Till then, bye.